अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर अब्दुल बासित आपसे मुखातिब हूँ। आज आपके साथ कोरोना वैक्सीन के बारे में बात करनी है। कुछ दिन पहले मैंने कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाई है। सबसे पहले तो मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा हुकूमत का, इमरान खान साहब का। बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात उन्होंने प्रोवाइड किए हैं लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में। आम तौर पे ये समझा जाता था या ये एक एतराज़ था सोशल मीडिया पे जब कोविड-19 की बहुत पीक थी कि जब वैक्सीनेशन आएगी और पाकिस्तान में आएगी तो शायद यहाँ पे जो एलीट क्लास है, जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, जो सियासतदान हैं या जिनके पास सिफारिश है, उनको वैक्सीनेशन लगेगी। और जो असल में डिज़र्व करते हैं लोग, जो फ्रंट लाइन हैं, वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको ये वैक्सीनेशन नहीं लग सकेगी। लेकिन बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात उन्होंने किए हैं। एक बाकायदा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। इस वक्त तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं। उनके साथ अब हुकूमत ने 60+ जो लोग हैं एज के, उनको भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना शुरू की है। एक रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे करूँगा, दूसरे डिपार्टमेंट्स जिस तरह पुलिस के लोग हैं या ऐसे लोग सिक्योरिटी के इदारों से वाबस्ता जो कि बाहर काम करते हैं, उनको भी ये हुकूमत को इस स्केड्यूल में शामिल करना चाहिए। अब आते हैं एक सवाल की तरफ। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, आज मैंने तकरीबन वैक्सीनेशन लगवाए हुए 3 दिन हो गए हैं। मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई थी 18 फरवरी को और फिर उनकी तरफ से मुझे मैसेज आया हुकूमत की तरफ से कि 28 फरवरी को जना अस्पताल में आप आके ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। मेरा चूँकि हॉस्पिटल जना हॉस्पिटल है तो फिर उन्होंने सेंटर भी वही दिया मुझे। अच्छा, एक सवाल कि क्या ये वैक्सीनेशन महफूज है, क्या ये लगवानी चाहिए, ये मेरे माइंड में भी था। और मुझे जो 28 फरवरी का टाइम दिया उन्होंने, मैं उस दिन वैक्सीनेशन लगवाने नहीं गया और मैंने कुछ 15 दिन इंतज़ार किया और इसी शशोपन में गुजारा कि यार ये लगवानी भी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, इसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं है। या एक जिस तरह कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, पूरी दुनिया को लोग, कोई चंद लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, बिल गेट्स कोई चिप लगाना चाहते हैं या इसके बड़े नुकसानात हैं। इन तमाम चीज़ों पे मैं भी सोचता रहा, बल्कि बहुत से डॉक्टर अभी तक इसका शिकार हैं कन्फ्यूजन का और वो नहीं लगवाते। तो बहुत कुछ पढ़ने के बाद, इस पे कुछ रिसर्च करने के बाद और कुछ लोगों के साथ जो इसके माहिर हैं, जिनको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट कहते हैं या कम्युनिटी मेडिसिन के लोग कहते हैं, या जो लोग बाहर बैठे हैं अमेरिका में, यूके में जो वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, यूएई में भी लोग लगवा रहे हैं, और कुछ हुकूमती ओहदेदारों के साथ जब मैंने बात की तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये बेहतरीन और एक सेफ़ प्रोसेस है और आप वैक्सीनेशन लगवाएं। सबसे पहले तो ये समझें कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन एक यूँ समझ लें कि जिस तरह एक वही वायरस है जो कम ख़तरनाक है और आपके जिस्म में इंट्रोड्यूस उसको किया जाता है ताकि आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ बने उस बीमारी के ख़िलाफ़, और जब फिर वो बीमारी आप तक पहुँचे तो आपका जिस्म उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हो। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। वैक्सीन बहुत सी दस्तियाब हैं, हमारे यहाँ पूरा स्केड्यूल है वैक्सीन का। हम पोलियो की लगवाते हैं, बेशुमार और बीमारियों की है, हेपेटाइटिस की है, अब तो बहुत सी वैक्सीनेशन फ्लू की भी लोग लगवाते हैं। इस वैक्सीन का भी उसी तरह, चूँकि दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ ये बनी है, ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैला, फिर लोगों ने काम बहुत तेज़ी से इस पर किया तो ये वैक्सीन बनी। लिहाजा इस वैक्सीन को भी उसी तरह लिया जाए जिस तरह दूसरी वैक्सीन्स लग रही हैं। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन हुए, मामूली हेडेक हो जाना, फ्लू होना, आपको चक्कर आना या कुछ फीलिंग आना इस तरह की, वो हर वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड है और वो इसके साथ भी एसोसिएटेड है। दुनिया में कोरोना के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ वैक्सीन्स हैं। फाइज़र वालों की वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका एक वैक्सीन है, चाइना की वैक्सीन है जो साइनोफार्म है, साइनोवैक है। पाकिस्तान में साइनोफार्म वैक्सीन इस टाइम लग रही है। अब ये है, बाज़ लोग इस सोच में हैं कि जब कोई बहुत अच्छी वैक्सीन आएगी तो फिर हम वो लगवाएंगे। मैंने आज भी पूछा, कल भी पूछा, बाहर भी बैठे कुछ सीनियर प्रोफेसर से और जो लोग इसमें बहुत बड़ी अथॉरिटी समझे जाते हैं कि जी कौन सी वैक्सीन बेस्ट है। उन्होंने मुझे, एक साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा वैक्सीन विच इज़ अवेलेबल इज़ द बेस्ट वैक्सीन। जो भी आपको दस्तयाब है आप वो लगवाएं, ये एक महफूज चीज़ है। हुकूमत या बड़े इदारे, WHO या जो लोग इस प्रोसेस में शामिल हैं, वो कोई आपके दुश्मन नहीं हैं, वो आपकी भलाई चाहते हैं और ये आपका फ़र्ज़ है वैक्सीन लगवाना, क्योंकि जब आप ख़ुद को महफूज करते हैं तो आप दूसरों को महफूज करते हैं। लिहाजा ये बात तो तय हो गई कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, कोई ख़तरनाक नहीं है। जो चंद साइड इफ़ेक्ट्स हर वैक्सीन के साथ होते हैं वो इसके साथ भी एसोसिएटेड हैं।
اچھا، ایک لاسٹ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ کون سے لوگ ہیں جنہیں یہ ویکسین نہیں لگوانی چاہیے. وہاں جب میں ویکسین لگوانے گیا تو وہاں پہ کچھ ہدایات لکھی ہوئی تھیں. وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں، وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یا اگر آپ پریگننسی پلان کر رہے ہیں نیکسٹ 3 منتھس میں، یا اگر آپ کو کرونا ہوا پچھلے 3 مہینوں میں، یا ایسے لوگ جو کسی بہت امیونو ڈیفیشینٹ بیماری کا شکار ہیں، جس طرح سے کینسر کے پیشنٹس ہیں وہ تھراپی کروا رہے ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ جن کو بہت کوئی الرجی ہو کسی ویکسین سے، تو ان کو ویکسین نہیں کروانی چاہیے. اور کسی بھی افواہ پہ یقین مت رکھیں، جلد از جلد اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور ویکسینیشن کروائیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. بہت شکریہ.